तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम योर बुक कावेरी फॉर क्लास नाइन्थ। इस चैप्टर का टाइटल है हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड। इसका मतलब है कि कैसे मैंने अपनी ग्रैंड मदर को, अपनी दादी को पढ़ना सिखाया। दिस स्टोरी इज रिटन बाय सुधा मूर्ति, जो कि बहुत ही फेमस राइटर हैं और जानी जाती है अपनी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के लिए अपनी इंग्लिश में, ताकि जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, जो बच्चे हैं, उनकी बुक को अच्छे से समझ पाते हैं, उनकी स्टोरीज को समझ पाते हैं। तो अब हम स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो के दो पार्ट्स होने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट वन की, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट टू। तो कहानी शुरू होती है। व्हेन आई वॉज अ गर्ल अबाउट 12। तो यहाँ पे जो राइटर है वो बात बताती है कि जब वो आई, यहाँ पे रेफर किया गया एक बच्ची को। तो बताते हैं कि जब वो 12 साल की थी, लगभग 12 साल की थी, आई यूज टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो वो नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा करती थी। दोज डेज, उन दिनों, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स आने जाने का साधन, बसेस, ट्रेन वगैरह। तो वो जो है वो उतना अच्छा नहीं हुआ करता था। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तो इनका जो मॉर्निंग पेपर जो हमको जनरली सुबह मिलता है, वो आफ्टरनून में आया करता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन था नहीं वहां पे। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। और जो वीकली मैगजीन होती थी इनकी, वो एक दिन लेट आती थी। जैसे कि मान लो संडे को आती है, तो वो मंडे को आती थी इनके वहां पे। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। ईगरली का मतलब होता है बहुत ही उत्सुकता से। तो ये सभी लोग उसका बहुत ही ज्यादा बस का उत्सुकता से इंतजार करते थे, वेट करते थे। विच यूज टू कम विद पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड पोस्ट, जिसमें ये सारी चीजें, पेपर्स आती थी उनकी, वीकली मैगजीन्स आती थी, और अलग अलग तरह का जो पोस्ट आता है पोस्ट ऑफिस से, वो आता था। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज। तो त्रिवेणी नाम से कोई राइटर थी वहां पे, वो बहुत ही ज्यादा फेमस थी वहां पे। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो बहुत ही अच्छी राइटर थी। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। ठीक है, उनका जो वे ऑफ राइटिंग था बहुत ही आसान था समझने में, और वेरी कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का मतलब होता है किसी बात को मान लेना। तो उनकी कहानी जो है वो बहुत ही रियल लगती थी, असली लगती थी। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। उनकी जो कहानियां हैं वो डील करती थी, डील मतलब वो उस बारे में लिखती थी। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, डिफिकल्ट। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो मनोविज्ञान से जुड़ी समस्याएं हैं, इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जो साधारण लोग हैं, ऑर्डिनरी मीन साधारण, जो अपनी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, टेंशन, स्ट्रेस, उनसे रिलेटेड वो कहानियां लिखती थी। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और हमेशा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर, शी डाइड वेरी यंग। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। ये कन्नड़ जो साहित्य है उसके लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनकी बहुत ही यंग एज में डेथ हो गई। इवन नाउ, अभी भी 40 साल बाद, आफ्टर 40 years, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। आज भी लोग, अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेस करना, आज भी लोग उनकी नॉवेल्स की तारीफ करते हैं। नेक्स्ट पैरा है, वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे। तो उनकी एक बहुत ही फेमस नॉवेल थी जिसका नाम है काशी यात्रे, वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा देन। तो वो सीरियल वाइज प्रिंट होती थी, मतलब उसके अलग अलग एपिसोड लिखे आते थे, एक बार में पूरी कहानी नहीं थी। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। तो ये कहानी थी एक बूढ़ी औरत की। और आर्डेंट डिजायर का मतलब होता है बहुत ही गहरी इच्छा। आर्डेंट का वैसे मतलब जिद्दी होता है, लेकिन आर्डेंट डिजायर का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। उसने ठान रखा था कि मुझे कहाँ जाना है, काशी, या जिसको वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी और वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। हिंदूज में ये मान्यता है कि अगर आप काशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करते हैं तो आपको अल्टीमेट पुण्य मिलता है, मतलब बहुत ही ज्यादा आपको पुण्य मिलता है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। तो वो बूढ़ी औरत भी ऐसा ही मानती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नोवेल। और वो कैसे कैसे वहां जाने के लिए स्ट्रगल करती है वो उस नोवेल में दिया गया था। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल। और उसी स्टोरी में एक जो है यंग ऑर्फन गर्ल भी थी, एक छोटी अनाथ बच्ची, हु फॉल्स इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग। एक कोई बच्ची है जो यंग है, लेकिन वो फॉल इन लव मतलब उसको किसी से प्यार हो जाता है, वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास पैसे नहीं होते हैं।
इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। तो वो जो ओल्ड लेडी है जो पैसे बचा रही थी काशी जाने के लिए, वो अपनी पूरी की पूरी सेविंग उस लड़की को दे देती है शादी करने के लिए। और वो कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ द दिस ऑफन गर्ल इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। तो बोलती है कि वो भगवान की पूजा करने से ज्यादा पुण्य या खुशी जो मुझे मिलेगी वो जब ये बच्ची शादी कर लेगी तो वो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो यहाँ एक मैसेज दिया गया है कि कैसे लोगों की खुशी ज्यादा जरूरी है। माई ग्रैंड मदर, अब यहाँ पे ग्रैंड मदर का नाम दिया गया है कृष्टका। ओके, आपको याद रखना है। नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। ये अपनी जो राइटर है अपनी ग्रैंड मदर का नाम बताती है, कृष्टका, जो कभी स्कूल नहीं गई थी अपने बचपन में और वो उनको पढ़ना नहीं आता था। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम। तो हर बुधवार को मैगजीन आया करती थी, एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। और ये जो बच्ची है ये हर एक एपिसोड उनको पढ़ के सुनाया करती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। और जब ये ऐसा सुनाती थी कहानी तो इनकी जो दादी है वो सब कुछ भूल जाती थी और बहुत ही ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन होता है, ध्यान से उस कहानी को सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। बाय हार्ट का मतलब होता है याद कर लेना। आप बाद में उनसे अगर वो कहानी पूछोगे तो वो आपको वर्ड टू वर्ड पूरी सुना सकती थी, इतने वो ध्यान से सुनती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। जो राइटर है इनकी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाई हरसेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटेगनिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोटेगनिस्ट। प्रोटेगनिस्ट का मतलब होता है किसी भी कहानी का मेन कैरेक्टर, मुख्य किरदार, उसको कहा जाता है प्रोटेगनिस्ट। ठीक है, तो इनकी जो दादी है ये अपने आप को वो जो नोवेल वाली दादी थी जिसने वो पैसे दिए थे उस बच्ची को, उससे रिलेट कर पाती थी, उससे अपने आप को जोड़ पाती थी। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story. तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहती थी कि कहानी में आगे क्या होगा। एंड यूज टू इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है किसी बात पे जोर देना, और वो इंसिस्ट करती थी दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, कि मैं उन्हें कहानी पढ़ के सुनाऊं। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रे शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। उसके बाद वो उस कहानी को डिस्कस करती थी अपने दोस्तों के साथ टेम्पल कोर्टयार्ड, मतलब जो कोर्टयार्ड मतलब आंगन होता है, जो मंदिर के आगे आंगन है, वहां सब वो लेडीज बैठ जाती थी और डिस्कस करती थी, और बच्चे वहां पे हाइड एंड सीक खेलते थे। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के साथ लेटेस्ट जो एपिसोड उसको डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। और राइटर एक छोटी बच्ची थी, उसे समझ नहीं आता था कि इतना क्या डिस्कशन होता है उस बारे में। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग। एक बार ये जब किसी शादी में जाती है विद माई कजिन्स, अपने कजिन्स के साथ, टू द नेबरिंग विलेज, पास के गांव में। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। और उस टाइम पे शादी एक बहुत ही बड़ा उत्सव हुआ करता था। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवर सेल्स थोरोली। एंजॉय थोरोली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, ये बच्चे वहां पे एंजॉय करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, मतलब ये बिना रुके खेलते रहते थे। सेवरिंग द फ्रीडम, और वो जो फ्रीडम इनको मिली है, सेवर मीन्स होता है एंजॉय करना, उसको एंजॉय करते थे। क्यों? बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। जो बड़े लोग होते थे वो कहीं ना कहीं बिजी रहते थे। ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते थे उसको, बच्चे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। ये वहां कुछ ही दिनों के लिए गई थी लेकिन ये पूरा हफ्ता वहां रुकती है। When I came back to my village, और जब ये वापस आती है, I saw my grandmother in tears। ये देखती है कि इनकी दादी की आंखों में आंसू थे। I was surprised, मैं चौंक गई थी। For I had never seen her cry even in the most difficult situation। क्योंकि मैंने उन्हें मुश्किल से मुश्किल समय में भी रोते हुए नहीं देखा था। What had happened, क्या हुआ था? I was worried, मैं बहुत परेशान थी। अवा, is everything all right, क्या सब ठीक है? आर यू ओके, क्या आप ठीक हो? ये अपनी दादी को अवा करके बुलाया करती थी, विच मीन्स मदर इन कन्नड़ा, स्पोकन इन द नॉर्थ कर्नाटका, जिसका मतलब होता है माँ। शी नॉडेड, नॉडेड का मतलब होता है गर्दन हिलाना, बट डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने सिर्फ गर्दन हिलाई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। आई डेंट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं उस बारे में भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर, रात में डिनर के बाद जब हम सो रहे थे ओपन टेरेस पे, अपनी छत पे, इट वॉज समर नाइट, ये गर्मियों की रात थी और फुल मून था, आसमान में पूरा चांद निकला था। अवा केम, इनकी दादी इनके पास आती है और सेट नेक्स्ट टू मी, और मेरे पास आके बैठ जाती है। हर अफेक्शनेट हैंड टच्ड माय फोरहेड। अफेक्शनेट का मतलब होता है प्यार भरे, और फोरहेड का मतलब होता है आपका माथा। तो अपने हाथों से मेरे माथे पे हाथ रखती है। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक। मुझे लगा वो कुछ कहना चाहती है, तो मैंने पूछा व्हाट्स द मैटर, क्या बात है?
तो वो दादी कहती है, व्हेन आई वॉज यंग गर्ल, जब मैं बहुत छोटी थी, आई लॉस्ट माई मदर, तो मैंने मेरे अपनी मदर को खो दिया। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, तो मेरा ध्यान रखने वाला और मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, मेरे फादर बहुत बिजी रहते थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, और उन दिनों में एसेंशियल मीन जरूरी, लड़कियों के लिए शिक्षा को कोई जरूरी नहीं समझता था। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसीलिए मैं कभी भी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई और फिर बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हो गई। लेटर आई हैड द ग्रैंड चिल्ड्रन, और फिर मेरे पोते पोती हुए, एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। और फिर मैं उन लोगों के लिए खाना पकाने में, उनको खिलाने में बिजी हो गई, मैंने बहुत एंजॉय किया। एट टाइम्स, वक्त वक्त पर, आई यूज टू रिग्रेट, मुझे पछतावा होता था, नॉट गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल नहीं जा पाई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, इसीलिए मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो ये था इसका पार्ट वन। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इसका पार्ट टू, इस कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।